चलो, तो हम लोग अभी मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और आज की जो लेक्चर है वो भी मेंसुरेशन का ही है। और आज मेंसुरेशन में हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। सर्कल का मतलब क्या हुआ? वृत्त। ठीक है, तो आज की जो लेक्चर है इस लेक्चर में हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, कि सर्कल होता क्या है। देखो, तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल जो है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, कह रहा है कोई समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं, इस बिंदु से समान दूरी पर समस्त बिंदुओं से बनी आकृति, ठीक है, से बनी आकृति को क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। सर्कल का मतलब क्या हुआ? वृत्त। ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ पे एक फिगर जो बनाया गया है, ये फिगर किसका है? तो वृत्त का है। ठीक है, तो हम वृत्त किसे कहेंगे? किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, इस समतल में किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पे, ठीक है, इस समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो वृत्त का केंद्र किसे बोलेंगे? देखो, तो वृत्त के अंदर वह बिंदु, वृत्त के अंदर वह बिंदु, जैसे एक बिंदु है वृत्त के अंदर जिसका नाम क्या देते हैं? ओ। तो वृत्त के अंदर स्थित वह बिंदु जो वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित अन्य सभी बिंदुओं से समान दूरी पे है। ठीक है, ये जो बिंदु है इससे, ये जो ओ है इस समान दूरी पर हो, उसे क्या बोलेंगे हम? सेंटर बोलेंगे। सेंटर का मतलब क्या हुआ? केंद्र। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र क्या होगा? तो बोलेंगे सर वृत्त का केंद्र जो होगा वो वृत्त के अंदर वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित अन्य सभी बिंदुओं से समान दूरी पे होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं वृत्त का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो नेक्स्ट है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो देखो वृत्त की परिधि क्या होता है? तो वृत्त की परिधि देखो क्या होता है, ठीक है, कि कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? ओ है। ठीक है, अब इस सर्कल पे कोई एक बिंदु लो, सर्कल पे कहीं भी एक बिंदु लो, जैसे मैंने एक सर्कल पे बिंदु लिया यहां पे x। ठीक है, अब x बिंदु से, ठीक है, चलना शुरू करो और चलते चलते एक चक्कर पूरा करके उसी बिंदु पर पहुंच जाओ। ठीक है, और इस बिंदु पर पहुंचने में जो तय की गई दूरी है, ठीक है, तय की गई दूरी है, इसी को क्या बोलते हैं हम? वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुनते हैं। तो एक वृत्त लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक वृत्त लिया जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, अब इस वृत्त पर के कोई भी बिंदु लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे x लिया। अब x बिंदु से चलना शुरू करो और चलते चलते एक चक्कर लगाकर इस पॉइंट पे पहुंच जाओ। तो यहां से चलकर यहां तक पहुंचने में जो तय की गई दूरी है, ठीक है, ये जो तय की गई दूरी है, इसी दूरी को क्या बोलते हैं हम? वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या यहाँ पे है? तो बोलो सर नेक्स्ट है वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? तो देखो, वृत्त के केंद्र से, क्या बोलेंगे कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखाखंड को, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखाखंड को व्यास बोलते हैं। जैसे एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या मानते हैं? O, और ये रेखाखंड मान लेते हैं एक AB है। ठीक है, तो ये जो AB रेखाखंड है ये वृत्त के केंद्र O से गुजर रहा है। ठीक है, तो A से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम?
वृत्त का व्यास बोलेंगे, वृत्त का डायमीटर बोलेंगे, ठीक है, वृत्त का व्यास बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे ए बी जो है, ए बी, ठीक है, ए बी जो रेखाखंड है, ठीक है, ए बी रेखाखंड क्या है, तो बोलेंगे सर ए व्यास है। किसका व्यास है, बोलेंगे वृत्त का व्यास है, ठीक है। देखो वृत्त का व्यास को हम, ठीक है, स्मॉल डी से या फिर इसे हम कैपिटल डी से सूचित करते हैं, ठीक है, व्यास को या तो स्मॉल डी से या फिर कैपिटल डी से सूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं हम रेडियस के बारे में, ठीक है, कि रेडियस क्या होता है। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, कि वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, ठीक है। देखो तो अगर हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या की, तो त्रिज्या जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। जैसे देखो ए बी क्या है, एक डायमीटर है और ये सेंटर ओ है, ठीक है, सेंटर ओ है, तो त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या जो होगा ओ ए होगा और ओ बी दोनों बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, ये त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। ये ओ ए और ओ बी जो है एक त्रिज्या है, ठीक है, और दोनों क्या है, बराबर है। तो ये जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है, और त्रिज्या को हम या तो कैपिटल आर से या फिर स्मॉल आर से इसे सूचित करते हैं। किससे, कैपिटल आर या स्मॉल आर से हम सूचित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो यहां पे क्या दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आर हो तो, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, करा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आर हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है और इस वृत्त का त्रिज्या आर लेते हैं, त्रिज्या क्या है, आर है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो यदि किसी वृत्त की सेंटर ओ हो और त्रिज्या आर हो, ठीक है, तब एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बाबू, बोलेंगे सर पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बोलेंगे आर तो रेडियस है, आर तो क्या है, वृत्त का रेडियस है, त्रिज्या है, लेकिन पाई क्या है, तो बोलेंगे सर पाई जो है, ये जो पाई है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, एक गणितीय नियतांक है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14। तो पाई क्या है, बोलेंगे सर पाई जो है एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, एक गणितीय नियतांक है, जिसका वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होगा, तो बोलेंगे सर वृत्त का परिधि होगा 2 पाई आर। यदि वृत्त की त्रिज्या आर हो तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, 2 पाई आर, ठीक है। नेक्स्ट देखो रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस का मतलब क्या हुआ, त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है। तो हमने अभी सीखा कि त्रिज्या जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो यदि किसी वृत्त की, ठीक है, डायमीटर डी हो, मतलब व्यास डी हो, ठीक है, व्यास डी हो, तो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या का मतलब आर बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर आर बराबर होगा d/2। d/2 का मतलब क्या होगा, व्यास बटा 2, ठीक है, व्यास बटा 2। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल का मतलब क्या हुआ, व्यास क्या होगा। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आर हो, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या अगर आर हो, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या अगर आर हो,
तो डायमीटर क्या होगा, तो बोलेंगे सर डायमीटर होगा 2r, 2 गुने त्रिज्या 2r। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, यदि डायमीटर दिया हुआ हो तो d/2 होगा, वृत्त का व्यास क्या होगा, 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, तो हमें सारे फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि पाई का जो वैल्यू होगा वो 22/7 होता है, या फिर अगर बुक में हमें रेफर कर दे कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ठीक है, तो 3.14 लेंगे। अगर नहीं रेफर करेगा तो जनरली हम पाई का वैल्यू 22/7 मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, 22/7 मानेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो है क्वेश्चन है, तो सारे फॉर्मूला को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी परिधि सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन सी होंगी, बताओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन सी होंगी, बताओ। देखो कह रहा है यहाँ पे कि एक सर्कल है, मतलब एक वृत्त है जिसकी व्यास, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, जो कि सेंटर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है, ठीक है, ये जो डायमीटर है, डायमीटर को क्या से सूचित करते हैं, डी से, तो डी जो कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है परिधि। ठीक है, तो सर्कल की परिधि बराबर क्या होता है, बरंग सर परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें रेडियस ना देके व्यास दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, व्यास। ठीक है, तो अगर व्यास दिया गया तो रेडियस निकाल देंगे। ठीक है, रेडियस निकाल देंगे, तो आर बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर आर बराबर होता है, आर बराबर होता है d/2, d/, ठीक है, d/2। तो डी कितना है 7 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2। तो आर का वैल्यू मालूम हो गया, अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 गुने में 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 7/2। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करो, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 22 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि एक वृत्त की, ठीक है, व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बताओ। देखो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें जो दिया गया है उससे पहले यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो हमें क्या क्या दिया गया है, देखो कह रहा है एक वृत्त है, उसका व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है डी, तो बोलेंगे सर डी जो है वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूछा है क्या हमसे एरिया, तो एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें डी मालूम है, ठीक है, हमें चाहिए क्या, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो अगर डी दिया गया हो, व्यास दिया गया हो, तब त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे सर त्रिज्या का मतलब आर बराबर होता है d/2। क्या होता है, d/2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है 28 है, 28/2 का मतलब कितना हुआ 14, तो आर का मान आ गया कितना 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पुट करो, तो एरिया बराबर क्या होगा, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14, तो 14 को 2 बार गुना करेंगे कि 14 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसे काट दो तो कितना आएगा, 7 दूना 14,
और 22 गुने कितना हो जाएगा, तो 22 गुने हो जाएगा 28। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो। 8 दूना 16 के 6 और बाकी 1, और फिर तो ऐसे देखो गुना कर ले इसे। 28 दूना 56 के 6, बाकी 5, और 28 दूना 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। तो कितना आएगा आंसर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो ठीक है, देखो, या फिर इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यदि किसी वृत्त का अगर व्यास दिया गया हो, ठीक है, तो डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो डायरेक्ट का एरिया का फॉर्मूला होगा पाई, ठीक है, इंटू डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू डी स्क्वायर और बाई में 4। ठीक है, तो आप कोई भी फार्मूला लगा के इसको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना, एक फार्मूला याद रखना और सारे क्वेश्चन को इसी से कर लेना है, पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। The area of a circle is 49 pi square centimeter. Then find the diameter of the circle. किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात करें। बताओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, करा एक वृत्त है जिसका एरिया दिया गया है, कितना एरिया, बोलेंगे सर एरिया जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो एरिया है ये 49 पाई है। कितना है, 49 पाई। इसका व्यास व्यास पूछा है। ठीक है, तो अगर एरिया दिया गया है तो फिर एरिया के फॉर्मूला लगाएंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। एरिया बराबर होता है क्या, बोलेंगे सर एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और इसी का वैल्यू कितना है, 49 पाई है। क्या है, 49 पाई है। ठीक है, ये पाई से पाई देखो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बराबर कितना बचा, 49। तो आर की बात करें तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 49। अंडर रूट 49 का मतलब क्या हुआ, 49 का स्क्वायर रूट वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। ठीक है, तो हमें रेडियस निकल के चला आया कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है क्या, डायमीटर मतलब व्यास। तो अगर त्रिज्या दिया गया हो तो d बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर d बराबर होता है 2r। ठीक है, r की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ करा यदि किसी वृत्त की परिधि की माप 220 मीटर हो। ठीक है, कह रहा है कि एक वृत्त है, जैसा कि एक वृत्त लेते हैं जिसका सेंटर कितना है, O है, और इसकी परिधि की माप 220 मीटर है। परिधि का मतलब क्या हुआ, ये पूरी जो दूरी है, ठीक है, ये जो पूरी दूरी है ये क्या है, 220 मीटर है। तो परिधि कितना है, 220 मीटर है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो हम पढ़े कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और इसी का वैल्यू कितना दिया गया है, 220 मीटर दिया गया है। ठीक है, उसकी त्रिज्या का मान मीटर में क्या होगा, त्रिज्या निकालने के लिए बोल रहा है, आर निकालने के लिए बोल रहा है, तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 2 गुने 22/7 करो, ठीक है, और आर गुना करो, बराबर कितना है, 220 है। इसे काटेगा तो कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेगा 10 को तो 5 बार में जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना है, आर है, नीचे आर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7×5 = 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, 35 सेंटीमीटर। 35 मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे मीटर में लिख लो इसको। ठीक है, क्योंकि परिधि किस में दिया हुआ है, मीटर। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, 35 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो।
हाउ मैनी राउंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इतना मीटर लॉन्ग रेस आउटसाइड अ सर्कुलर फील्ड ऑफ अ रेडियस 21 मीटर। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर, ठीक है, इतने मीटर की लंबी दौड़ लगानी है। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, उस पथ पर हमें इतनी मीटर की दूरी दौड़नी है, इतनी मीटर की दूरी दौड़नी है। ठीक है, पूरे करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे बताओ। कराए कि पूरे इतनी मीटर दूरी तय करने के लिए हमें कितने चक्कर लगाने होंगे बताओ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और जिसकी रेडियस जो है, रेडियस का मतलब त्रिज्या, मतलब आर, आर कितना है, कह रहा है आर जो है वो 21 मीटर है। ठीक है, और इतने मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर चक्कर लगाना है। ठीक है, कह रहा है कि चक्कर लगाना है तो कितने चक्कर लगाएं, हम कितने चक्कर गोल गोल घूरें, ठीक है, कि इतना मीटर की दूरी कवर हो जाए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक चक्कर की दूरी कितना होगा, अगर हम एक चक्कर घूरेंगे तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय किया जाएगा। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगा, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगा इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा। क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालो, तो वृत्त की परिधि कितना होगा, तो वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 गुने 22/7 और गुने में आर, आर कितना है, तो बोलेंगे सर आर 21 है। ठीक है, अब देखो 7 तिया 21, ठीक है, 22 तिया कितना होगा 66, और 66 दूना कितना हो जाएगा, तो 66 दूना हो जाएगा 132 मीटर। कितना होगा, 132 मीटर होगा। ठीक है, तो हमें एक चक्कर में इतना दूरी तय कर लेंगे, अगर हम एक चक्कर घूरेंगे इस वृत्ताकार पे तो कितना दूरी तय करेंगे, इतना दूरी। ठीक है, हमें कितना दूरी तय करना है, इतना दूरी तय करना है, तो इतना दूरी तय करने में हमें कितने चक्कर लगाना होगा। ठीक है, तो कितने चक्कर लगाने होंगे, तो बताओ चक्रों की संख्या की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा बताओ, चक्रों की संख्या जो होगा किसके बराबर होगा, तो इतना मीटर घूरना है, कितना 2640 मीटर, एक चक्कर में कितना मीटर घूरते हैं 132 मीटर, तो कितने चक्कर लगाने होंगे बताओ। 132 दूना कितना हो जाएगा 264 और 1 0 20, तो कितने चक्कर लगाने होंगे हमें 20 चक्कर। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि किसी आयत की चौड़ाई इतना मीटर है और इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई का 2.5 गुनी है। ठीक है, उस वृत्त का व्यास निकाले जिसकी परिधि आयत की परिमिति के बराबर है। बताओ देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पे कि एक आयत है, ठीक है, क्या है, एक आयत है जिसकी चौड़ाई जो है वो 44 मीटर है। कितना है, 44 मीटर है, ये जो चौड़ाई है इसका 44 मीटर है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई का इतना गुनी है। देखो ये जो लंबाई है ना, लंबाई वो चौड़ाई का, ठीक है, तो चौड़ाई कितना है बताओ, 44 है, तो 44 का 2 सही 1/2 का मतलब कितना हुआ, 2 दूना 4 और 1 5/2, 5/2, तो लंबाई कितना होगा 22 दूना 44 और 22 पचे कितना होगा 110।
तो ये जो आयत है उसकी लंबाई कितना निकल के आया, बोलेंगे सर 110 मीटर आया। ठीक है, 110 मीटर। और चौड़ाई कितना है, 44 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उस वृत्त का व्यास निकाले जिसकी परिधि आयत की परिमिति के बराबर है। देखो क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त की व्यास निकालना है जिसका परिमिति जो है इस आयत के बराबर है। ठीक है, तो दोनों की परिमिति क्या यहाँ पे बराबर है। तो आयत की परिमिति क्या होता है, बोलेंगे सर आयत की परिमिति जो होता है वो होता है 2 × L + B। ठीक है, और इसकी परिधि कितना होता है 2πr। ठीक है, चूंकि यहाँ पे दोनों की परिमिति क्या है, दोनों की परिधि जो है वो बराबर है। ठीक है, तो 2 × L + B, L + B का मतलब कितना हुआ बताओ, 110 और प्लस 44 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 154 हो जाएगा। ठीक है, और 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुने में। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लो। देखो यहां से ये 22 सत्ते 154 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो और 2 से 2 देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो r उधर बच गया। ठीक है, और कितना यहाँ पे 2 × कितना हुआ, और 2πr 2 × 22/7, तो कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से 22 सत्ते 54 से, तो यहाँ पे 7 देखो बचा, उधर r बचा, तो 7 × 7 बराबर r बराबर कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49। ठीक है, तो r की वैल्यू कितना आएगा 49 मीटर। कितना आएगा 49 मीटर। तो ये जो वृत्त है, इस वृत्त का व्यास पूछ रहा है हमसे। ठीक है, वृत्त का व्यास पूछा है, त्रिज्या नहीं पूछा है। ठीक है, तो अगर त्रिज्या आया 49 मीटर, त्रिज्या कितना आया 49 मीटर आया, तो व्यास क्या होगा, तो बोलेंगे सर व्यास जो होगा वो 2r होगा। ठीक है, तो 2 × 49 कितना होगा 98 मीटर। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 98 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है क्या व्यास, त्रिज्या नहीं पूछा है। ठीक है, व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होगा त्रिज्या का 2 गुना होगा 98 मीटर। ठीक है, अगला देखो, चलो करा 4 वृत्ताकार खिड़कियों में कांच लगाना है, जबकि प्रत्येक खिड़की की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 4.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कांच का मूल्य ज्ञात करें। देखो क्या कह रहा है कि 4 वृत्ताकार खिड़कियां में कांच लगाना है, और जो खिड़की है उसकी त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चारों खिड़की में कांच लगाने में हमें क्या खर्च गिरेगा, जबकि हम 1 वर्ग मीटर लगाते हैं कांच तो 4.25 रुपये की जरूरत पड़ता है। तो चारों खिड़की में कांच लगाने में कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे कितने खिड़की हैं, 4 खिड़की हैं। ठीक है, चारों खिड़की की त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या करना है हमें कि सबसे पहले चारों खिड़की की एरिया निकालना है। ठीक है, चारों खिड़की की क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, तो एक खिड़की का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से 4 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि चारों मतलब जो वृत्ताकार खिड़की है उसका त्रिज्या सेम है, तो एक का एरिया निकालेंगे और उसमें 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखो, करे त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। देखो जो कांच हम लगवा रहे हैं वो खर्चा किस पे जुट रहा है, तो प्रति वर्ग मीटर पे जुट रहा है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या करते हैं 600 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है मीटर आ जाता है। तो इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 0.28 मीटर। ठीक है, 0.28 मीटर आ गया। अब हमें एरिया निकालना है।
ठीक है, तो एरिया बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो एक खिड़की का आया, हमें ऐसे ऐसे कितने खिड़की में कांच लगानी है, 4 खिड़की में, तो इससे 4 से गुना कर देंगे, 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना है 0.28, इंटू में 0.28 और इंटू में 4। अब इसे कैलकुलेट करो पहले। ठीक है, तो देखो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 0.04 आएगा। अब इसे गुना करो तो कितना होगा, देखो 22 गुने, ठीक है 28 चौक कितना होता है 112, और 112 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 12 चौक 48 और 400 कितना होगा 448। और कितने अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो इतना आएगा। अब इसे पहले गुना करो, तो गुना कैसे करेंगे, देखो कितना आएगा, 8 कितना होता है 176, बाकी 17, 22 चौक कितना होता है 88, 88 और 17 कितना होगा 105, 105 के 5 बाकी 10, ठीक है 22 चौक 88 और 10 कितना हुआ 98, इतना आया, कितना आया 98, 56 आया, 98, 56 आया। कितने अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 4 अंक के बाद, ठीक है कितना, तो चारों वृत्त का जो एरिया आया वो कितना आया, तो बोलेंगे सर एरिया जो है वो आया 0.9856 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इतना मीटर स्क्वायर एरिया में शीशा लगाना है, ठीक है कांच लगाना है। तो बताओ अगर 1 मीटर में, ठीक है प्रति वर्ग मीटर में इतना रुपया खर्च होता है, ठीक है तो इतने वर्ग मीटर में कितने खर्चा होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा बताओ 0.9856 इंटू 4.25। ठीक है, अब इसे गुना करो, तो देखो इसे कैसे गुना करेंगे, तो क्या करो इसको, ये जो 4 है ना 4, ठीक है ये 4 को पहले इससे गुना कर लो और 0.25 को बाद में गुना करके जोड़ देंगे दोनों। तो पहले इसे 4 से गुना करो तो कितना आएगा 6 चौक 24, बाकी 2, 5 चौक 20 और 2 22, बाकी 2, 8 चौक 32 और 2 34 के 4 बाकी 3, 9 चौक 36 और 3 कितना हुआ 39। ठीक है, अब कितने अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 4 से गुना किए तो पॉइंट इधर वाला जोड़ेंगे 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब क्या बच गया 0.25 बच गया, तो 0.25 को इसमें गुना करके ऐड कर देंगे, तो 0.25 को गुना करेगा तो कितना आएगा बताओ, 25 छक्का कितना होता है 150, बाकी 15, 25 पच्चे 125, 125 और 15 कितना होता है 40 के 0 बाकी 14, ठीक है और 25 8 200, 200 और प्लस 14 214, 14 के 4 बाकी 21 रहा, ठीक है और 25 नमा 225, 225 और 21 कितना हो जाएगा 225 और 21 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 246, 246 आए। अब कितने अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 2 अंक यहाँ पे है और 4 अंक यहाँ पे, 6 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। अब इसे ऐड कर दो 0.24, ठीक है 64, 8 8 8 1 3 1 4 1 पॉइंट कितना आया 4.18, 4.18। तो 4.188 का मतलब क्या हुआ, लगभग में कितना वैल्यू आएगा, ऑप्शन नंबर सी 4.19, 4.19 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आज की लेक्चर की लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि सर्कल से संबंधित क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, आगे भी कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है। तो चलो आज की लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं।